नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग टाइप का नेचर भी देता है, जिसके कारण अपने अनुसार काम करना, सेल्फ मेड रूल्स के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देने वाला रहेगा। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर गई है, जिसके कारण आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशंस के लिए ये इस तरह का कॉम्बिनेशन और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, साइड वर्क या बिजनेस के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट सेंस नॉलेज आप जैसे जातकों में किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ग्रैब करना, इन्फॉर्मेशन नॉलेज का समय पर बहुत सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना, एक समय पर एक से अधिक काम को संभाल सकना, यानी ओवरऑल ये मैनेजरियल लेवल के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, इसमें जब इंडिपेंडेंसी होती है, यानी बाकी फिंगर से जब ये अलग होता है, तो ये ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और प्रैक्टिकल टाइप का पर्सनैलिटी व्यक्ति का डेवलप करता है। आप जैसे जातक किसी भी तरह का एक्साइटमेंट, थ्रिल लाइफ में कहीं ना कहीं पसंद करने वालों में से होते हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति और माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाना, या समय या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल देना, यह भी व्यक्तित्व में यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगी। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण यह यूनिकनेस आपके अंदर लाएगा किसी भी तरह के काम में, अलग हट करके काम करना, और यही कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूअस नए नए तरह के इनिशिएशन लेने के लिए प्रेरित करेगा, रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। और जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, आपका सूर्य उतना ही बलवान होता जाएगा, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यह कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली यह बढ़ाएगा। आपके पाम में सनलाइन की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, जो टॉप पोजीशन अथॉरिटी आपको बहुत जल्दी देने वाली है। इसके लिए जब हम जजमेंट पे आएंगे लक लाइन के, तब हम एज को यहाँ पर देख सकेंगे। बाकी फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, उसके साथ में आड़ी रेखाएं, जो इस बात को दर्शाती है कि रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उसी हिसाब से जल्दी बिगड़ते भी हैं। तो रिश्तों में उतार चढ़ाव यह लगातार देता है। यहाँ प्रॉब्लम हुआ है मेजरली तिल के कारण। जब भी सन माउंट के इर्द गिर्द में तिल देखने को मिलता है, सैटर्न माउंट पे जब तिल होता है या फिंगर पे भी, तो ये कॉम्बिनेशन पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण कर्सेज आते हैं। अब जैसे यहाँ पर सन माउंट पर जब तिल होता है तो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। और दूसरी तरफ आपके पाम में सन लाइन की इतनी बड़ी मजबूती आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव और वर्कोहॉलिक बना रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ सन लाइन अच्छा है, दूसरी तरफ तिल है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा मेहनती रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देंगे, ताकि आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बहुत अच्छा क्रिएट कर सके, वेल्थ क्रिएट कर सके, और किसी भी तरह का मेजर लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यही कॉम्बिनेशन तिल के अतिरिक्त आने के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे देगा कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या किड्स हैं या जो क्लोज मेम्बर्स हैं, उनके तरफ से हेट्रेड देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आप उन्हें समय नहीं देते हैं या ध्यान नहीं दे पाते, या वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ ये आपके फैमिली में ही नहीं, बल्कि इवन वर्क प्लेस पे भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। आपकी जो मेहनत है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा तब तक जब तक इसका रेमेडी नहीं किया जाए। आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। जिस तरह के पद के या अहदे के आप हकदार हैं, वह मिलने में आपको बहुत ज़्यादा देरी आएगी और अन्याय भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब सैटर्न पे इस तरीके का तिल होता है फिंगर या माउंट पे, तो यह हमेशा लेट लतीफ़ी को इंडिकेट करता है। एक तरीके से ये प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। सैटर्न जब भी कुंडली में या पाम में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बल में देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अतिरिक्त होते हैं, तो उस कंडीशन में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइफ में आता है। हर तरह के काम में बिना प्रेशर के काम होना सरल नहीं होता या फिर सिद्ध ही नहीं होता है। यही एकमात्र कारण है कि आपके हथेली में हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन तीनों फेल करके चल रही हैं, जो मेजरली यहाँ पर आपको इमोशनल ट्रबल, मेंटल ट्रबल, या एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर, और लाइफ एनर्जी के रिगार्डिंग प्रेशर, कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग अप डाउन देखने को मिलना, या प्रॉपर एनर्जी किसी काम में नहीं लगा पाना, या एनर्जी वेस्टेज होना, ये सब जो चीज़ हो रहा है ये मेजर ये तिल के कारण हो रहा है। तो हम अगर ये दो रेमेडी कर लें तो आपका लाइफ
ड्रास्टिकली चेंज हो जाने वाला रहेगा। हर जो चीज़ आपके जीवन में रुकी हुई है वो तुरंत आती हुई, तुरंत अपने सुखद परिणाम देती हुई, और अंततः जीवन में जो असंतुष्टि दिखाई दे रही है वो संतुष्टि प्रॉपरली आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा आई है, जिसके कारण ये रिलेशन में ट्रबल और ये थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस को भी डेवलप कर रहा है। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट होने लग रहे हैं, जिसके कारण यह स्पष्टवादिता को दर्शाता है। अभी तक स्पष्टवादिता नहीं थी। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो अप्रोक्स 35 के एज तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हुए, हर तरह का काम करते हुए, हर तरह के काम में इंटरेस्ट रखते हुए या हर तरह का नॉलेज लेते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन 35 जैसे ही क्रॉस होता है और 35 से 40 के मिड का जो पीरियड रहता है, तो आप जैसे ज़्यादा किसी एक तरह के काम में फिर मास्टर हासिल करते हुए पाए जाते हैं। यही एकमात्र कारण हुआ है कि आपका जो लक लाइन है वो करेक्ट यहाँ पर 36 तक फैला हुआ है, और उसके बाद में पूरा स्मूथ होता जा रहा है, जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी में, अर्निंग कैपेबिलिटी में, नेम फेम में और ओवरऑल पोजीशन अथॉरिटी में अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है। और यही कारण है कि फिंगर के नोट्स भी अब बहुत ज़्यादा अच्छे होना शुरू हो रहे हैं। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से हुआ है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और जिस तरह की हार्ट लाइन आपकी फैली हुई है, तो इस कंडीशन में हार्ट इश्यूज़ और डायबिटीज़ के भी चांसेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के आपको कभी भी चलना नहीं चाहिए। बिजनेस, इनकम, इन सारी चीज़ों या इमोशंस को जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए और इन्जॉयमेंट की तरफ कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। इन्जॉयमेंट का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जब आप रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा वरी फ्री देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जब अपनी सोल पर, अपने डिज़ायर पर, अपने ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे, तब कहीं ना कहीं आपका सन और मजबूत होगा और हार्ट लाइन की दिक्कत परेशानी खत्म होगी, जिसके कारण मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, ये सारी चीज़ों से आपको राहत देखने को प्रॉपरली मिल जाएगा। थंब का जो साइज़ है ये यहाँ पर मजबूत स्थिति में जा रहा है, जो ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो ठान लिया है जीवन में वो निश्चित रूप से आप जैसे जातक कर दिखा सकने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो शॉर्ट थंब है प्लस स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में जो चीज़ चाहिए वो चाह करके ही शांति लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट और मेनली स्टबर्न टाइप के नेचर में आते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन वरीज देती है, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा आप जैसे जातकों को दूर रहना चाहिए। इस तरीके के पाम में जब स्क्वेरिश हैंड आता है तो ये व्यक्ति को मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बना के ज़्यादा प्रोग्रेस कराता है, क्योंकि इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाता है। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के काम आने वाले या दूसरों के तकलीफ परेशानी में अपना बहुत बड़ी भूमिका निभा सकने में, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, हर तरह की मदद कर सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातकों को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी ज़रूरत हर किसी को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में जॉब में भी टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर अगर नहीं आप गए, तब तक कहीं ना कहीं जीवन में अनस्टेबिलिटी रहेगा। वहीं अगर बिजनेस नहीं किए या साइड वर्क इनकम नहीं किए, तब तक सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। आपका एक्सट्रीम प्रोग्रेस आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में दिखाई प्रोमिनेंटली दिया है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है, यानी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, सिंपैथेटिक नेचर का ये साइन होता है। आप जैसे जातक अपने माता पिता या पूर्वजों की अच्छी से सेवा कर पाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, इसीलिए बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा ये भाग्य को निर्मित करता है। इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यह कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देता है। आप जैसे जातक ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकटतम देखने को मिलते हैं अपनी ईमानदारी के कारण। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीज़ें नहीं होती, भोले किस्म के भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब जब आप जैसे जातक कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, दान धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक यात्रा, बहुत ज़्यादा भाग्य में बल आता है, इच्छा मनोकामना पूर्ण होते हुए तुरंत देखने को मिलता है। अब उसी के अतिरिक्त जब यहाँ पर स्क्वायर जैसे साइन क्रिएट होना शुरू होते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है, जो सिक्योरिटी दे देने वाला होता है प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी को लेकर के। अर्थात 36 की उम्र के बाद से आपके जीवन में प्रॉपर्टी लेने के अवसर, इन्वेस्टमेंट के अवसर, वेल्थ क्रिएट करने के अवसर, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाने के अवसर, एक तरीके से ऑनरशिप बन आपके जीवन में बढ़ने के जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पर बढ़ा देने वाला ये साइन है। फैमिली कंडीशन अच्छी होती है, हेल्थ में
रिकवरी होती है और मेनली यह रिसोर्सेज बहुत अच्छा दे देने वाला, सिक्योरिटी हर विषय में दे देने वाला साइन होता है। तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे लेवल के लीडर बनते हुए और बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट करते हुए फिर देखने को मिलते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये तीनों चीज़ डेफिनेटली बढ़ने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे लाइफ और माइंड लाइन पूरी डिस्टर्ब है, तो बचपन यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। कम रिसोर्सेज में बर्थ होते हुए देखने को मिलता है। कम सुख सुविधाएं बचपन में होती हैं, लेकिन अपने दम से सुख सुविधाएं अच्छी अर्जित कर पाते। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण ही हो रहा है। और ऊपर की तरफ में जो रेखाएं हैं, ये अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी इच्छा मनोकामना पूर्ण करने की योग्यता देती है। तो ये जुपिटर आपका बिहेव बहुत अच्छा कर रहा है, तो अपने नॉलेज को, एक्सपेरिमेंट को, रिसर्च को, विजडम को मेनली बढ़ाने पर आप कंसंट्रेट करिए। धर्म कर्म का पालन प्रॉपरली करिए। आपके जीवन में सडन गेन प्रोग्रेस होने की बहुत बड़ी योग्यता यहाँ पर दिखाई दी है। शनि के क्षेत्र पर आड़ी रेखा जब भी होती है तो वक्री शनि इसे कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि हर तरह के काम में मल्टीपल एफर्ट डालना, तब जाके कोई काम पूरा होना या संतुष्टि आना। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न मल्टीपल एफर्ट डलवाते हैं, क्योंकि परफेक्शन सबसे मेन प्रायोरिटी इस तरह के सैटर्न की होती है। जब तक कोई काम बहुत ज़्यादा परफेक्टली डन नहीं हो जाएगा, तब तक अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी लाइफ में रहेगा। इस कंडीशन में मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, चिंतन मनन बहुत अधिक होता है। इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए लगातार प्राणायाम करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड गोल्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, यानी निष्काम कर्म की तरफ ज़्यादा रुझान ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह के काम को कंटिन्यू करने के अतिरिक्त वर्तमान में जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। प्रेजेंट पर जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन रहेगा, उतना अच्छा आपके सेटन होते जाएंगे। वर्तमान में रहने के साथ में प्राणायाम होता रहेगा, उतना ज़्यादा वायु तत्व अंदर बढ़ेगा, जिसके कारण आपका उम्र भी, आपके अंदर सुकून, शांति भी, धैर्य भी, ये सब तरह की चीज़ों को ही बढ़ाएंगे। और अल्टीमेट जो अनदर रेमेडी है वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, ताकि जो यह अभाग्य दे रहा है, ये दोनों मिल करके देरी दे रहा है, इन सब तरह की चीज़ों में आपके पूर्णतः सुधार आ सके। अदरवाइज अगर लक लाइन के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो मून लक लाइन प्रोमिनेंटली एक्टिव है विल सेल्फ मेड लक लाइन, जिसमें व्यक्ति का मन का सब इच्छा जीवन में पूरा होता है, जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलती है, दूसरों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सहयोग भी मिलता है और खुद के मेहनत के द्वारा भी बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो भाग्य रेखा में कोई कमी है ही नहीं, लेकिन एंड रिजल्ट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। काम कोई भी शुरू इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग होने में डिफ़िकल्टीज बहुत आनी है। तो इसी चीज़ को हमें मेजरली अच्छा करना है, ताकि जिस चीज़ के हकदार हैं वो आपको तुरंत जीवन में मिल सके। जितनी सफलता रुकी हुई है वो तुरंत आपके जीवन में आ सके। जब भी शनि और सूर्य के मध्य में रेखाएं होती हैं तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातकों का भाग्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट आपने कर दिया तो उनका काम हो जाएगा। इवन किसी के साथ अगर आप जुड़ भी गए तो भी उनका काम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करना दो लोगों के मध्य में, दो तरह के काम के मध्य में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। सूर्य की रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में गई है। इतनी मजबूत सूर्य रेखा जब देखने को मिलती है तो आप जैसे जातक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी बहुत अच्छे मेंटेन रखने वालों में से होते हैं। ये बहुत अच्छे कैरेक्टर का भी साइन होता है कि आप जैसे जातक अपने जीवन में अपने ऊपर भले सी तमाम तरह की तकलीफ परेशानी ले लेंगे, लेकिन दूसरों को नहीं देंगे, घर परिवार को नहीं देंगे, ईमानदारी बरोबर अपने काम में रखेंगे। इसीलिए इस तरह के सन के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को बहुत बड़े पद पर जाने की योग्यता प्राप्त होती है। संघर्ष भी बहुत बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि बेईमानी और इन सब तरह की चीज़ों से दूर होते हैं जो शॉर्टकट लेवल पे आपको लाभ दे दे। लेकिन ये सन जब देने पे आते हैं तो परमानेंट लेवल की चीज़ें लाइफ में देते हैं। अब जैसे आपके पाम में जो सनलाइन प्रोमिनेंटली एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लाइटली आपकी सनलाइन डेवलप हुई, लेकिन माइंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांग हुई। तो यानी यह इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 34 के बाद से आपके काम में मैनेजमेंट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अर्निंग, पोजीशन, पावर, ये सब तरह की चीज़ें अप्रोक्स 38 एंड 9 के एज से डेवलप होने वाली है। यानी यह वो समय रहेगा जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट सक्सेस आपको यह देने वाले हैं। और एट द एंड बायफोर्क का कॉम्बिनेशन रेइज बनाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, काम में लगातार वृद्धि, धनार्जन में लगातार वृद्धि, लगातार इन्वेस्टमेंट और वेल्थ गेन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इस तरह के सन में हार्ड वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है, मल्टीपल एफर्ट्स अपने लाइफ में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आराम सुकून जीवन में रहता नहीं है।
लेकिन यही सब तरह की चीज़ें आपके तप और संघर्ष में कन्वर्ट होती है और फिर अंततः राजा तुल्य जीवन शैली देती है। तो अंततः सन की जो लाइन है आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर बहुत बड़ा इंसान बनने की। जो चीज़ें रोक रही हैं सिर्फ उसका यहाँ समाधान किया गया। तो देखिए कैसे मिरेक्युलस रिजल्ट आपको कपल ऑफ वीक्स में देखने मिलते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रख रखा है। जब व्यक्ति अपने आप को खुल करके दूसरों के सामने नहीं ला करके रखते हैं, खुद को दबा करके रखते हैं या दूसरों का सहारा लेकर उनके पीछे रहते हैं, तो मरकरी वीक होना शुरू होता है, चाहे कितनी अच्छी फिंगर क्यों ना हो। तो इस तरह के फिंगर में आप जैसे जातकों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, किसी भी चीज़ को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, जिसके कारण प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ये बहुत अच्छी देता है। हर तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों को संभालने की योग्यता, काम निकलवाने की योग्यता, लाभ कमाने की योग्यता, ये मरकरी बहुत अच्छा देता है। लेकिन वही आप देखेंगे तो माउंट अंडर डेवलप है, जिसके कारण जो ये इंडिकेट करता है कि बचपन में जो नरिशमेंट मिलना था, लव केयर मिलना था, वो नहीं मिल पाया, तो वो मिस है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है या अंडररेटेड खुद को कर रखे हैं आपने। ऊपर से मल्टीपल लाइंस है लेकिन वो धुंधली है। तो आपके अंदर कला तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं शो नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो अपने लर्निंग को, एजुकेशन को बढ़ाने के साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। अपने आप को इतना ज़्यादा अंडररेटेड और डाउटफुल रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः। इसका आप जाप करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटीज़ है, IQ लेवल है, और जो चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं बुद्धिमत्ता के अनुसार, व्यक्तिगत जो विकास है उसके अनुसार, इस सब तरह की चीज़ें आपकी अच्छी होना प्रारंभ होगी और अंततः इसका लाभ मिलेगा आपको। सबसे पहला इसका लाभ मिलेगा कि आपके रिलेशन, कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लोग अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। देन आफ्टर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज साइड वर्क बिजनेस के रिगार्डिंग आनी शुरू होगी। देन आफ्टर अर्निंग कैपेबिलिटी, सोर्स ऑफ अर्निंग खास कर आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, और जब बिल्कुल पास में होकर के यूनियन लाइन चलती है तो ये डिटैचमेंट देन अटैचमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग इंडिकेट करता है। सैटर्न पे जब भी तिल हो तो इस कंडीशन में दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आप कर रहे हैं ईमानदारी, वो बिल्कुल अपने काम में बरकरार रखें। दूसरा, इस कंडीशन में जो मजदूर तख्ते के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उन सब की सेवा करना प्रारंभ करें। तो यहाँ से भी आपका ऋण खत्म होना शुरू होगा। सन के केस में होता यह है कि जब यहाँ तिल होता है तो फादर, बॉस, गुरुजन, ये जो बड़े लोग होते हैं जो विजन दे रहे होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि फादर का जो सपोर्ट, ब्लेसिंग जो मिलना चाहिए लाइफ में मिला ही नहीं। तो ये सब तरह की चीज़ों के लिए आपको अपने बॉस, फादर फिगर टाइप के जितने भी हैं, उन सब को लगातार कहीं ना कहीं खुश करते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लगातार लेते रहना चाहिए। सूर्य देवता को लगातार प्रणाम करते रहना चाहिए ताकि विजन क्लैरिटी हो सके, कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास जैसी चीज़ें जब बढ़ेगी तब इसका अल्टीमेट हमें रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा। हृदय रेखा में इतना ज़्यादा फेल करके तभी चलता है लाइन जब बहुत ज़्यादा इमोशन कैरी करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स कैरी करके चल रहे हैं, लेकिन शो कर रहे हैं कि बिल्कुल सेंटिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर जब बहुत सारी पुरानी बातें घर कर जाती हैं और वही समय पर आ करके कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही होती हैं, तो भी ये रेखा फैलती है। दूसरा, जब वो हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते तो भी ये रेखा फैल जाती है। तो इस कंडीशन में इमोशनल फ्री अपने आप को रखने के लिए प्रैक्टिकल, लॉजिकल होना तो एक उपाय है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना, दिल पे चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। ईश्वर पे भरोसा, खुद पे भरोसा ज़्यादा रखने के लिए अपने आप को कार्यों में लिप्त रखना बहुत अच्छा एक उपाय तो हो सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना आपके हार्ट लाइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो मेनली सैटर्न पर आकर के रुकी है, जिसके कारण लाइफ में जो मेन फोकस रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा इनकम क्रिएट करना, इस टाइप का यह माइंडसेट देता है या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देता है अर्निंग के लिए कि आने वाली जनरेशन का स्ट्रगल ही गैप हो जाए। खुद का एम्पायर खड़ा करना, ये सैटर्न का मेन यहाँ पर आपको बल देना होता है। लेकिन वही अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, वर्कोहॉलिक तो हैं, लेकिन अर्निंग चीज़ों पे यानी अलग अलग माध्यम से अर्न करने पे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने पे, खुद के फ़ायदे पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर यह मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, इमोशनल ट्रबल देना शुरू करेगा। तो सबसे पहले खुद का उद्धार करना है।
फिर जाके किसी और का कर सकेंगे। खुद पे यहाँ पर ध्यान देना है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पाए जाते हैं, हिडन पर्सनैलिटी के होते, इसलिए कोई भी आपके थॉट को, एक्शन को कभी भी जज नहीं कर पाया, ना कभी कर सकेगा। ये सैटर्न का बल है, गुप्त रूप से अधिक सफलता दिलाना। तो यहाँ पर इस नेचर को आपको समझना ज़रूरी है। पहले एग्रेशन भी अच्छा खासा था, लेकिन धीरे धीरे कर उस पर नियंत्रण अच्छा आया है। आवेशी किस्म की थोड़ी प्रवृत्ति अभी भी रहेगी, लेकिन सैटर्न का बल जैसे ही सकारात्मक बढ़ेगा तो ये सब तरह के नेगेटिव ट्रेड खत्म होंगे। अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्लेजर्स बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा, मटेरियलिज्म फिर लाइफ में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लाइफ और माइंड लाइन में जैसे स्टार्टिंग लाइफ में स्ट्रगल दिखाई दिया, वैसे ही माइंड लाइन में आप देखेंगे तो बीच बीच में इसमें बहुत ज़्यादा बिखराव आपको देखने को मिलेगा। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे कहते हैं मेंटल प्रेशर, वर्कलोड और एंजाइटी। ये सब तरह की चीज़ें इंडिकेट करती है कि कैपेबिलिटी तो सब चीज़ों में अच्छी है, लेकिन खुद को ही कहीं ना कहीं बोझ में लगातार डालते हैं ओवर थिंकिंग के कारण। दूसरा, यह मेमोरी लॉस कराना शुरू करता है, फोकस में डिस्टर्बेंस देना शुरू करता है, डिस्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं, इल्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है कि सोच बहुत बड़ा रहे हैं, अच्छा रहे, मिल कुछ नहीं रहा है, प्लानिंग्स हो रही हैं अच्छी, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर आपको माइंड लाइन पे मेनली वर्क करने की ज़रूरत नहीं, आपको सैटर्न एंड सन को ही अच्छा यहाँ पर मेजरली करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें अधिकतर जो डिस्टर्बेंस आया है, जैसी सन और सैटर्न माउंट की नीचे रेखा आई है आपकी, वैसे ही डिस्टर्बेंस है, और जैसे ही मरकरी की तरफ जा रही है वैसी माइंड लाइन एकदम स्मूथ होना शुरू हो गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस में जो लक है आपका, इंडिपेंडेंट में जो सुकून है आपका, वो कहीं और मिलना नहीं है आपको। इसीलिए यहाँ जब तक आप बहुत बड़े पद पर नहीं जाएंगे या अपना खुद का काम नहीं करेंगे, तब तक मेंटल पीस नहीं मिलना है। अब यहाँ पर इस माइंड लाइन में स्लाइटली लेवल पे मरकरी की तरफ लाइन जब जाती है तो यह बिजनेस लक, बिजनेस इंटरेस्ट के तरफ अट्रैक्शन देती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो बचपन में तो रहा ही है, तकरीबन 16 साल के पहले तक। उसके बाद में 22 से 24, देन आफ्टर 26 से 29, 33, 34 में भी रहा, और फिर इसके बाद में 36 के एज में आपकी स्लाइटली सनलाइन निकली है, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है और ज़्यादा पद या प्रतिष्ठा आपके बढ़ाने के लिए, और अच्छी वर्किंग कैपेबिलिटी के लिए, या अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको आ सकती है अनदर कंपनीज के द्वारा, अनदर किसी भी तरह के काम के द्वारा। यहाँ पर यह जॉब में तो लाभ देता ही है, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन मरकरी की तरफ भी देखने के कारण आपको 36 के एज में बिजनेस लक भी क्रिएट करके देगा। इस तरह की लाइन में सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है नए नए तरह के थॉट्स आना, नए नए तरह के एक्शंस लेना। बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्रॉफिटेबल टाइप का पर्सनैलिटी है डेवलप करना शुरू करता है। तो यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन 36 में आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी, अपना काम बढ़ाने की कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाना और गुडविल एट द एंड क्रिएट करना, क्योंकि इन सब रेखाओं के अतिरिक्त रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आपके पाम में डेवलप हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी आपको लेकर के जाने वाला है। और इस पीरियड में कोई भी नया काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। इसके बाद फिर आपकी माइंड लाइन फैल गई, जो इनसिक्योरिटी देना शुरू करती है फ्यूचर के रिगार्डिंग। इन सब तरह की चीज़ों से बचने के लिए रेमेडी तो करना है, लेकिन जो वर्तमान है वो बार बार इसीलिए बतलाया गया है ताकि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें और फिर एट द एंड आपको इन सब तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं आएंगे। माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना क्रिएटिव टाइप का नेचर देता है, इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी देता है, रिसर्चिंग टाइप का नेचर भी होता है। इसलिए जब तक मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ नहीं देगा। यहाँ पर एक अच्छी बात ये दिखी हमें कि ये माइंड लाइन लॉन्ग कंडीशन में जा रही है, जो साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देती है। आउटर मार्स के ऊपर में आड़ी रेखा जब भी होती है तो ये हाइपरटेंशन वरीज के कारण तो आती है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि लोन लेकर के कभी ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, रोग ऋण शत्रु से मुक्त रहना चाहिए। इसलिए लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होने के लिए आवेश में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये इन सब तरह की चीज़ों से आप बचेंगे, जस्ट इसका आपको रेमेडी शेयर किया जाएगा। देन आफ्टर लाइफ लाइन के ऊपर हम देखें तो लाइफ लाइन पे भी लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती रही, लेकिन ये जो इस तरीके के फिर यहाँ पे एक तरीके से बिखराव आ गया, थोड़ा गड्ढा नुमा आकृति आपको देखने मिलेगा। ये डाइजेशन, पेट के रिगार्डिंग, लीवर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, लेकिन इन सब का मेजर जो काम है वो एनर्जी को थोड़ा कम करना। तो ये समय आपका जो रहा है 28-9 से लेकर के 35 तक है। फिर वापस से ये समय
37 से 41 के मिड में आ रहा है। सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला नहीं मिला एक बराबर की बात होती है, लेकिन प्रकृति का साथ जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण रहा है। इसके बाद में जब जब इस तरह की लाइंस क्रॉस करती हैं वो समय ज़्यादा चिंतात्मक देखने को मिलता है, चाहे घरेलू परेशानी हो, स्वास्थ्य हानि हो या भविष्य की चिंता हो। तो ये समय आपके जीवन में अगेन यही 22 से 24, 29 से 31, 32 से 34 के मिड में भी, देन आफ्टर 35 में स्लाइटली है। लास्ट जो लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई है वो 36-7 में हुई है। लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, ग्रोथ होना, एक्सट्रीम लक क्रिएट होना, ये प्रोमिनेंट योगाज हैं। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस हैं। शुक्र अमाउंट आपका डेवलप अच्छी कंडीशन में हुआ है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को ये बढ़ाएगा। अपने लोग, अच्छी सेवा करने वाले लोग, घर परिवार से लाभ, इन सब तरह की युति भी बढ़ेगी। और यहाँ पर जब भी इस तरह की लाइन होती है तो ये पितृ ऋण दोष को दर्शाता है। इसीलिए अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमेशा आपको अपने पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करते रहना चाहिए, ताकि इन सब तरह की जो वरीज है, अड़चन, बाधा, रुकावट है, काम बनते बनते जो बिगड़ना है, ये सब तरह की चीज़ आपके जीवन में ठीक हो सके। और चंद्र पर जब इस तरह की लाइन्स अवेलेबल होती हैं तो ट्रैवलिंग करते रहना, नई नई तरह की चीज़ें पढ़ते रहना, रिसर्च करते रहना, नए नए तरह के खान पान के शौकीन भी आप जैसे जातक होते हैं। लेकिन यह लाइन इंडिकेट करती है हमेशा क्यूरियोसिटी को, एडवेंचरस लवर बनाती है। तो कहीं ना कहीं नए नए तरह की चीज़ें करते रहना आपको इनर लेवल पे सेटिस्फेक्शन दे देने वाला रहेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर आप शिव जी की आराधना करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में मनोवांछित फल बढ़ना या पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल आपके पाम में बिजनेस लक है, तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। ये सारी रेखाएं धुंधली ना पड़ जाए, इसीलिए इनको एक्टिव करने के लिए साइड वर्क, बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, कुछ भी हो, बट इंडिपेंडेंट वर्क में आपको इंटर करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दिया है 36 के बाद में, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नए इनिशिएशन के लिए, हेल्थ, और सबसे मेन पावर पोजीशन अथॉरिटी में अपग्रेडेशन के लिए। और यही चीज़ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर आपके बायफोर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन कन्फ्यूज़न दिया, लेकिन एट द एंड वही जो पाम के स्ट्रक्चर में दिखा था कि आफ्टर 35 बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। दूसरी यहाँ लक लाइन मून की बहुत अच्छी है, पहले मदर लक, देन स्पाउस लक, फीमेल लक या बाहरी दुनिया का लक, ये कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। माइंड लाइन में भी बायफोर के कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और 36 के एज में बड़े लेवल का लाभ और 36 के बाद में इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ, ये सब तरह की चीज़ें प्रोमिनेंटली दोनों पाम में अवेलेबल है। बस यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, एंजाइटी, फ्यूचरिस्टिक गोल्स, इन सब तरह की चीज़ों से दूर रहना है। वर्तमान पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर ध्यान देना है और गुप्त रूप से किसी भी तरह का नया काम करना है। आप देखिए कपल ऑफ मंथ्स में कितना ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली आपका लाइफ चेंज होने वाला है और रेमेडीज़ एक्सट्रीमली आपको वर्क करेगी इन सब चीज़ों में। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।